गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कंचन आपकी एनाटॉमी फैकल्टी बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। तो बेटा आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टिश्यू में मैंने पहले 2 टिश्यू पढ़ा चुकी हूँ। अभी हमारे 2 टिश्यू रिमेनिंग में रह गए थे, तो हमने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करने की कोशिश करी है कि हमारे टिश्यू मेनली होते हैं कितने हैं, 4 टाइप के होते हैं। थोड़ा मैं उनके बारे में डिस्कस कर देती हूँ कि जो हमारे 2 टिश्यू और होते थे वो हमारे कौन कौन से होते थे। पहला था एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू। ये 2 टिश्यू मैंने डिस्कस कर दिए थे अपनी लास्ट वीडियो में। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में बेसिकली हमारे 3 टिश्यूज यहाँ पर मेंशन होते हैं। पहला है हमारा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू में हमारे दीज आर स्ट्रेट और वॉलंटरी हमारे ये टिश्यू होते हैं। स्केलेटल टिश्यू ये मेनली हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे बोन्स और स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें हमारे कैसे इनका शेप, स्ट्रक्चर, इनका साइज कैसा होता है, थोड़ा सा स्ट्रेटेड होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में होते हैं ये, और स्ट्रिप में होते हैं, कई सारी स्ट्रिप्स इनमें प्रेजेंट होती है। और ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वॉलंटरी, मतलब बोन्स को अगर हम मूवमेंट में लाएंगे तो वो मूवमेंट करेगी। जैसे मैंने अपना हाथ उठाया, इसमें मसल्स और बोन हमारी दोनों कनेक्टिविटी के साथ में काम करती हैं, और ये क्या है, हमारा वॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म होता है। और इसमें एग्जांपल में देखा जाए स्केलेटल मसल्स जो है, स्केलेटल टिश्यू जो है वो हमारे मेनली कहाँ पर पाई जाती है, बोन्स में और स्किन में। ठीक है, बोन्स और स्किन में हमारे टिश्यू पाए जाते हैं। इसके अलावा बेटा मुझे ब्लैक वाला पेन, इसके अलावा स्मूथ टिश्यू में क्या है, स्मूथ टिश्यू में हमारा स्मूथ टिश्यू में हमारा क्या है, दीज आर ऑल्सो नॉन स्ट्रेटेड। ये हमारा स्ट्रेट में नहीं होता है स्मूथ टिश्यू, और ये कैसा होता है, इनवॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसा फंक्शन, इनवॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। नॉन स्ट्रेटेड होता है, मतलब स्ट्रिप्स में नहीं होता है, स्ट्रेटेड नहीं होता, विदाउट स्ट्रेट एंड स्ट्रिप्ड होता है ये। और इसके अलावा ये इनवॉलंटरी फंक्शन, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में मेन डिफरेंस ये होता है कि वॉलंटरी फंक्शन वो होता है जो हमारे इच्छा के अनुसार चल सकता है। जैसे हमारे हाथ का मूव करना, हमारा बोलना, हमारा आंखों का खोलना बंद करना, हमारा सोना, ये हमारा कैसा फंक्शन है, जो हम अपने मर्जी से जिस काम को कर सकते हैं वो हमारा वॉलंटरी फंक्शन। और जिस काम को हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते वो हमारा इनवॉलंटरी फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन, इनवॉलंटरी फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल में हम देखें, हार्ट का बीट करना, डाइजेशन होना, और किडनी से यूरिन को फिल्टर होना, ब्लड का फिल्टर होना, ये भी हमारा इनवॉलंटरी फंक्शन परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, स्मूथ टिश्यू का स्पिंडल शेप में होता है ये। These muscles are found only in the walls of heart. ये हार्ट की वॉल्स पर प्रेजेंट होता है ऑफ द ऑर्गन एंड These muscles are found only in the walls. Walls मतलब किसी भी ऑर्गन की वॉल्स हो सकती है, ब्लड वेसल्स की वॉल हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी हमारा जो सांस लेने वाला जो रास्ता, जो पाथवे होता है, उसके ऑर्गन के वॉल्स पर हमारा प्रेजेंट होता है। और यूट्रस की वॉल पर हमारा ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। यूट्रस पर ये एक्सपल्शन का काम परफॉर्म कराता है। कोई भी आफ्टर डिलीवरी कोई भी एक्सक्रीट है या कोई भी ऐसा वेस्ट डेब्रिस जो हमारे बॉडी से आउट होना है, उसको ये रिमूव करने के लिए स्मूथ मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हमारा ये नेक्स्ट टिश्यू
कार्डियक टिश्यू। कार्डियक शब्द बेटा ये टर्मिनोलॉजी होती है कार्डियक। अगर कार्डियक शब्द जहां पर भी आ जाए, नो डाउट कि हमारे हार्ट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। तो कार्डियक टिश्यू हमारी स्पेशल सेल होती है और ये सिर्फ हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हार्ट में। दीज मसल्स आर फाउंड ओनली इन दी हार्ट वॉल। और हार्ट की कौन सी वॉल पर प्रेजेंट होता है? सेकंड वॉल पर, मिडल वॉल मायोकार्डियम पर। मायोकार्डियम की लेयर पर हमारी कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है और इसकी मैनी ब्रांचेस होती हैं जो कि ये क्या करती हैं, दोबारा अपना जैसा ही एक न्यू सेल्स को क्या कर सकती है, ये जनरेट कर सकती हैं। और इनमें डायरेक्ट क्या सप्लाई होती है? नर्व सप्लाई होती है। उसकी वजह से ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में क्या करती है, हेल्प करती है हार्ट का। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करना। मेनली हमारे हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। सो देयर कॉन्ट्रैक्शन, सो इनके कॉन्ट्रैक्शन अकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब क्या है, ये क्या कराती हैं, ये कार्डियक मसल्स जो कार्डियक टिश्यूज है, ये टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे हार्ट का फंक्शन परफॉर्म कराती हैं। देयर मेन फंक्शन इज पंपिंग द ब्लड। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कार्डियक मसल का? हार्ट से ब्लड को पंप कराना इनका मेन फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, इतना आपका मस्कुलर टिश्यू समझ में आए। इसमें स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स हमारी स्पेशल सेल्स होती हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा टिश्यू है वो है हमारा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में मेनली नर्वस टिश्यू मतलब कि नर्वस टिश्यू आर दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो नर्वस टिश्यू है ये हमारी बॉडी का ही पार्ट होता है और मेनली ये इसमें किस चीज की स्टडी की जाती है? नर्वस में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी की जाती है। उसकी सेल्स और उसमें जो फंक्शनल यूनिट होती है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसमें द बॉडी विच हेल्प इन द ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन। जो बॉडी का ये पार्ट होता है नर्वस टिश्यू, ये इसका मेन काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को क्या करना, ट्रांसमिट करना अदर एरिया पर, मतलब बॉडी के एरिया पर, डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, इसमें 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है नर्वस टिश्यू में। एक तो होती है एक्साइटेबल सेल और दूसरी होती है नॉन एक्साइटेबल सेल। तो देखिए एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल में क्या डिफरेंस होता है मेजर? जो एक्साइटेबल सेल्स होती है वो हमारी होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स आर ऑल्सो नोन एज एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन्स को ही हम एक्साइटेबल सेल्स बोल सकते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम की मेन फंक्शनल यूनिट होती है। इसी के द्वारा हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। जैसे कि मैंने किसी चीज को विजिबल किया, वो मैंने अपनी आंखों के द्वारा वो सिग्नल मेरे ब्रेन में गया और मैंने उस चीज को विजिबल करके रिकॉल किया कि मैंने क्या देखा। मैंने फैन देखा, मैंने पेन देखा, मैंने बोर्ड देखा, ये कलर कैसा है, ब्लैक है, ये ब्लू कलर है। तो ये हम किसकी वजह से परफॉर्म कर पा रहे हैं? अपने न्यूरॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? न्यूरॉन्स की वजह से। और न्यूरॉन्स को ही हम एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। और दूसरा आ जाता है हमारा नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नॉन एक्साइटेबल सेल्स वो सेल्स होती हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स को नरिश करती हैं, प्रोडक्शन देती हैं और उनका फंक्शन परफॉर्म कराने में उनकी हेल्प करती हैं। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स मेन फंक्शनल यूनिट होती है और नॉन एक्साइटेबल सेल्स उसकी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? नॉन एक्साइटेबल सेल, सपोर्टिंग सेल्स। दे आर फाउंड इन दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये भी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। ठीक। दूसरा, दे हेल्प द न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शनिंग। ये न्यूरॉन को उसका फंक्शन कराने में हेल्प करती है। दे ऑल्सो नोन एज नॉन एक्साइटेबल सेल। इसी को हम नॉन एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। तो बेटा आपको टिश्यू का पूरा, मैं ये आशा करती हूँ कि आपको पूरा टिश्यू समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन और डिटेल में जाननी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।